बकरा ईद आने से पहले अपने फ्रीजर में एक ऐसा स्टैंड बनाकर रख लें जिसमें आप लोग ढेर गोश्त को महफूज कर सकते हैं और ना ही गोश्त में से किसी किस्म की बैड स्मेल आएगी। अब आप लोग ढेरों गोश्त को महफूज कर सकते हैं, चाहे फिर लाइट की लॉस, शीटिंग हो या फिर बिजली ना आए। अब ना तो गोश्त खराब होगा और ना ही गोश्त में से किसी किस्म की बैड स्मेल आएगी। आज की सारी स्पेशल टिप्स आपके लिए और इसी के साथ और भी मजीद कमाल की और जबरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आटे वाले लिफाफे पर कट लगाएं और अपने ढेरों पैसों की बचत करें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग आटा लेकर आते हैं तो आटे के साथ इसी तरह के लिफाफे भी मिल जाते हैं जिन्हें आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने गलती से भी नहीं करनी। आटे वाले लिफाफे को आप लोगों ने सेंटर से इस तरीके से कट कर लेना है। तो अब आप लोगों ने इसकी सिंगल साइड को लेना है और इसे आप लोगों ने डबल फोल्ड करके तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसे सिंगल कर मजीद कट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक साइड के 4 हिस्से कर लेने। वीडियो को आप लोगों ने फोकस के साथ देखना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। तो अब आप लोगों ने इसमें से एक हिस्से को लेकर इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और लिफाफे को इस तरीके से फोल्ड करके तो आप लोगों ने इसे सर्कल की शेप में काट लेना है। तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से मैं बाकी के लिफाफे को भी इसी तरह से सर्कल शेप में कट कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाफ लिफाफे से मैंने कितने सारे सर्कल बनाकर रेडी कर लिए। तो यहीं पर काम खत्म नहीं होता। तो इसी के लिए एक मैजिकल सा और पावरफुल सा पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भर के डिश वॉश। अगर आपके पास डिश वॉश अवेलेबल ना हो तो आप लोग इसकी जगह पर शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों ने लेना है जी कोलगेट। व्हाइट वाला कोलगेट का ही आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो हाफ टेबलस्पून आप लोगों ने कोलगेट को शामिल करना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे मिक्स करते जाना है। तो ये हमारा पावरफुल सा और मैजिकल सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने करना है कि इस सर्कल के ऊपर आप लोगों ने इस पेस्ट को लगाते जाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारों के ऊपर इस पेस्ट को लगा देना है और इसे आप लोगों ने पंखे के नीचे रख देना है। तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आप लोगों ने पंखे के नीचे रखना है। तो ये ड्राई हो जाएगा। तो ये हमारी जबरदस्ती और कमाल की चीज बनकर रेडी हो चुकी है। ये मेरे बनकर रेडी हो चुके पेपर सोप। जब लोग ट्रेवल वगैरह पर जाते हैं तो जब वो लोग वॉशरूम को यूज करते हैं, लेकिन अगर हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल ना हो वॉशरूम में तो आप लोग इस तरह के पेपर सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसकी जाग भी चेक कर सकते हैं कि कितनी जबरदस्ती बन रही है। या तो आप लोग इस पेपर सोप को अपने बच्चों को भी दे सकते हैं किसी भी पैकेट में डालकर, ताकि जब भी वो लोग वॉशरूम को यूज करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे वॉशरूम को यूज करते हैं तो वॉशरूम में ना अक्सर कोई भी साबुन वगैरह नहीं होता। तो वो लोग इस तरीके से पेपर सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और जरासीम से दूर रह सकते हैं। तो अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अजवाइन का एक ऐसा अनोखा और कमाल का इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जिससे करेंगे आप लोग अपनी गर्मियों की बड़ी परेशानी को मिनटों के अंदर ख़त्म। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून अजवाइन लेनी है और इसे आप लोगों ने हथेली पर रखकर इस तरीके से मसलना है ताकि जो इसके अंदर खुशबू होना वो अच्छे से बाहर निकल सके। इसे अच्छे तरीके से मसलने के बाद अब आप लोगों ने कॉटन लेनी है और कॉटन को आप लोगों ने थोड़ा इस तरीके से खोल लेना है। अजवाइन को आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है और इसी के साथ आप लोगों ने गफूर की एक मेडिसिन लेनी है। तो गफूर की मेडिसिन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पाउडर बनाकर तब आप लोगों ने इसे भी इसके अंदर शामिल कर लेना है। 4 से 5 अदर लौंग लेने और लौंग का भी आप लोगों ने इस तरीके से फाइन सा पाउडर बनाना है और इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर इसे भी डाल देना है। और साथ ही आप लोगों ने प्याज के छिलके लेने, छिलकों को आप लोगों ने एकदम तोड़कर बारीक सा बनाकर वो भी आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेने। अब आप लोगों ने इस तरीके से कॉटन को सेट कर लेना है। आप लोगों ने लेना है जी सरसों का तेल दें तो तेल को अच्छे तरीके से लगा लेना है। अब आप लोगों ने इस बत्ती को जला लेना है। तो इसे जलाकर आप लोगों ने शाम के टाइम पर अपने किचन में अपने कमरे के कोनों कोनों में घुमाना है इस तरीके से। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में शाम के टाइम पर काफी ज्यादा मच्छर आ जाते हैं। मच्छर जो होते हैं वो शाम के टाइम
पर ज़्यादातर हमारी खिड़कियों में से, हमारे दरवाज़ों में से आ जाते हैं और फिर अगर बच्चों को काट लें या फिर बड़ों को काट लें तो काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं और काफ़ी मोटे मोटे से दाने बन जाते हैं स्किन के ऊपर। बस आप लोगों ने इसे घुमा लेने अपने कोनों कोनों में, क्योंकि मच्छर जो होते हैं वो अक्सर कोनों कोनों में मौजूद होते हैं। तो जैसे जैसे इसे आप लोग घुमाते जाएंगे ना, मच्छर जो होंगे वो आपके घर से बाहर निकलते जाएंगे। और इसे घुमाने के बाद आप लोगों ने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना और फिर आप लोगों ने इसको बुझा देना है। की स्मेल जो होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके घर से मच्छर फ़ौरन से ही गायब हो जाएंगे और आपको फिर एक भी मच्छर नज़र नहीं आएगा। अब आपको कॉइल और मोल्टिन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी कॉइल और मोल्टिन जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। लाल मिर्च के पाउडर को सिंक पर डालें और फिर कमाल देखें। और ये टिप देखने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, काश इस टिप का पता आपको पहले से होता, क्योंकि ये इतनी कमाल की और शानदार सी टिप है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा लेना है और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने नमक का शामिल करना है। अब इसी के साथ आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है और इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। इसे मिक्स करने के बाद तो अभी हमारा जादुई पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। आखिर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है। तो रात के टाइम पर आप लोगों ने अपने सिंक को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद सिंक के ऊपर आप लोगों ने इस पाउडर को डालना है। तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमारी किचन में जो होते हैं ना लाल बेग बहुत ज़्यादा आते हैं और सिंक से ही रात के टाइम पर लाल बेग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं और उसी के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सिंक से निकलते हैं। तो इसी पाउडर को आप लोग जब सिंक के ऊपर डालेंगे ना तो रात के टाइम पर एक भी लाल बेग आपके किचन के सिंक से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही सिर्फ आपको लाल बेग से निजात मिलेगी बल्कि इसी के साथ आपके सिंक में से अगर बैड स्मेल आती है तो वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये बहुत ही शानदार सी टिप है, से आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी पिन और कोलगेट की खाली ट्यूब का ये इस्तेमाल खवातीन ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इतना कमाल का इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कोलगेट को यूज़ करने के बाद इनके खाली ट्यूब को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें, इनका भी आप लोग कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ट्यूब के अंदर हवा भरी हुई है, ये बिल्कुल खाली है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले हाफ टेबल स्पून नमक का शामिल करना है। इस तरह से चम्मच के बैक साइड से आप लोग इजीली इसके अंदर नमक को शामिल कर सकते हैं। आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है। इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा शामिल करना है। तो ये इतना कमाल की चीज़ बनने जा रही है और खवातीन के बड़े मसले को ये मिनटों के अंदर सॉल्व कर देगा। इतनी कमाल की चीज़ है। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर लिक्विड वॉश ऐड करना है। थोड़ा सा लिक्विड वॉश ऐड करें और इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर पानी भी शामिल कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तो इसके अंदर एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने मीठा सोडा शामिल किया है। अब आप लोगों ने धागा लेना है और धागे की मदद से आप लोगों ने इस तरह से इसे गिठान लगा लेनी है और इसे थोड़े से फासले पर आप लोगों ने एक और नॉट लगा लेनी है ताकि आप लोग इसे हैंग कर सकें। लास्ट में आप लोगों ने किसी भी सेफ्टी पिन की मदद से या फिर सुई की मदद से इसके अंदर सुराख करने, तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जितना भी पावरफुल सा लिक्विड है वो एकदम बाहर आएगा और एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने फ्लैश की टंकी में डाल देना है। तो जैसे ही आप लोग फ्लैश करेंगे ना तो ये आपके वॉशरूम को मिनटों के अंदर एकदम चमका देगा। आपका वॉशरूम खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पावरफुल सा लिक्विड इसमें से किस तरह से टपक रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने होल किए। तो जैसे ही आप लोग फ्लैश करेंगे ना तो आपका वॉशरूम एकदम खुशबू से महक उठेगा। तो है ना फिर कितनी ज़बरदस्त टिप। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। टाइल्स को चेयर पर चढ़ाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी कमाल की और ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर गर्ल्स इस तरह की टाइल्स का इस्तेमाल तो करती हैं और इस तरह की टाइल्स पहनना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी होता है। इस तरह के टाइल्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फिट होते हैं, पर जब वो लोग इसे पहनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं और हमारी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। टाइट से टाइट आप लोग टाइल्स को 2 मिनट के अंदर लूज कर सकते हैं। कैसे?
तो इसी के लिए आप लोगों ने लेनी है चेयर। ये चेयर तो अक्सर हमारे घरों में पड़ी हुई होती है। तो इस चेयर के ऊपर आप लोगों ने टाइल्स को इस तरीके से चढ़ा देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप लोग टाइल्स को चेयर के ऊपर चढ़ाएंगे ना, इस तरह के टाइल्स जो होंगे वो काफी ज्यादा फिट होते हैं। इस तरह के फिट से फिट टाइल्स को भी आप लोग थोड़ा बहुत लूज कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी रात के टाइम पर नींद सुकून से नहीं आती और आप लोग मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने बस इस छोटी सी टिप का इस्तेमाल कर लेना है। तो अब आपको कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और आपको नींद भी सुकून से आएगी और आप लोग 8 से 10 घंटे तक तकरीबन सोते रहेंगे। आप लोगों ने रात को सोने से पहले 2 काम लाजमी करने। एक तो ये कि आप लोगों ने सोने से पहले नहाना लाजमी है। रोजाना आप लोगों ने सोने से पहले नहाना लाजमी है। नहाने से इंसान का जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और उसे नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और वो सोता रहता है। और इसी के साथ आप लोगों ने एक और काम भी कर लेना है, जो कि है साबुन। साबुन को आप लोगों ने लेना है और साबुन के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से सुई की मदद से सुराख करने और फिर आप लोगों ने इस साबुन को अपने तकिए के नीचे रखना है। इस तरीके से करने से होगा ये कि बहुत ही प्यारी प्यारी सी और भीनी भीनी सी खुशबू आएगी और आपको बहुत ही सुकून की नींद आएगी। कि एक तो आप लोग नहाने की वजह से काफी ज्यादा फ्रेश होंगे, दूसरा ये जो प्यारी प्यारी सी और भीनी भीनी सी खुशबू आएगी, तो इसकी वजह से आपको नींद जो होगी वो बहुत ही सुकून की आएगी। तकरीबन आप लोग 8 से 10 घंटे तक भी सोते रहेंगे, इतनी मजे की आपको नींद आएगी ना। इस टिप को आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह के देसी घी के वाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों में लाइट की वैसे भी बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है। मेरी प्यारी बहनें देसी घी को उठाकर फ्रीज कर लेती हैं, तो जिसके बाद ये जो देसी घी होता है इतना ज्यादा बर्फ हो जाता है कि फिर इसे पिघालना जो होता है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। और खास तौर पे जब बच्चों को स्कूल जाना और इनको पराठे बनाकर देने हो, तो औरतों को इसे मेल्ट करने में काफी सारा टाइम उनका जाया हो जाता है और फिर भी ये अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं होता और इसे मेल्ट होने में काफी सारा टाइम उनका लग जाता है। और सुबह सुबह औरतों को वैसे ही बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, मीडियम टू लो फ्लेम पर आप लोगों ने स्पून को गर्म कर लेना है। ज्यादा गर्म आप लोगों ने नहीं करना, जस्ट मीडियम टू लो फ्लेम पर ही गर्म करना है और 1 से 2 मिनट के लिए आप लोगों ने स्पून को गर्म कर लेना है। तो स्पून को गर्म करने के बाद जितना चाहे आप लोग देसी घी को इजीली निकाल सकते हैं। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि ये वही देसी घी है जो कि काफी ज्यादा बर्फ हुआ था और बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। तो अब ये कितना इजीली निकल रहा है और इस तरीके से आप लोग देसी घी को मेल्ट कर सकते हैं और जितना चाहे आप लोग देसी घी को निकालें और अपने बच्चों को पराठे पर लगाकर दें और इंजॉय करें। तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करके अब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, मिनटों के अंदर आपका देसी घी भी मेल्ट हो जाएगा। तो है ना फिर कितनी शानदार सी टिप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। पेचकस और कागज का ये इस्तेमाल देखकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इतनी कमाल की और इंटरेस्टिंग सी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक कागज लेना है, उसको आप लोगों ने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। तो कागज को डबल फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने इसे एक बार फिर से इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसे फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने किसी भी मार्कर या फिर किसी भी पेन की मदद से इस पर छोटी छोटी सी आइज बना लेनी है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने चार्जर के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर सुराख करने। चार्जर को आप लोगों ने सुराखों के अंदर इस तरीके से डाल देने। तो अक्सर जब लोग चार्जर को स्विच के अंदर डालते हैं ना, तो चार्जर जो होता है वो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और हमारा चार्जर जो होता है वो बार बार इस तरीके से गिरता जाता है, इस तरीके से निकलता हुआ आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरीके से कागज़ बना लेना है और कागज़ को जब आप लोग चार्जर के अंदर डालेंगे ना, और अब आप लोग जब इस तरीके से स्विच में इसको डालेंगे ना, तो स्विच के अंदर ये चार्जर जो होगा वो एकदम फिट होगा, ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और ये बिल्कुल भी लूज नहीं रहेगा। तो आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि अब ये चार्जर कितना ज़्यादा टाइट हो चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। वैसे ये है तो बहुत ही छोटी सी टिप, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। कैचर की बैक साइड को आप लोगों ने सीधा करके रखना है और इसके ऊपर अब आप लोग अपने मोबाइल को स्टैंड भी कर सकते हैं। अक्सर खवातीन को किचन में काम वगैरह करना होता है, लेकिन साथ साथ कोई रेसिपी देखनी होती है, लेकिन उनके पास कोई भी मोबाइल स्टैंड नहीं होता, तो मोबाइल जो होता है वो इस तरह से गिरता रहता है।
खवातीन साथ साथ अपना काम भी कर सकती हैं और रेसिपी को भी देख सकती हैं। आप लोग इस तरह से मोबाइल को स्टैंड करके इजीली मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। और इसी के साथ अक्सर बच्चों को कार्टून वगैरह लगाकर देने पड़ते हैं, तो अब आपको बच्चों के साथ बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बस बच्चों को इस तरह से कार्टून लगाकर दे देने। ईद के गोश्त को स्टोर करने का एक ऐसा अनोखा और कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ। चाहे फिर आपकी बिजली की लो शेडिंग हो, ना तो आपका गोश्त खराब होगा और ना ही आपके गोश्त एक खून टपकेगा। गोश्त को स्टोर करने का ये अनोखा तरीका देखकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की काफी सारी बोतल्स आप लोगों ने ले लेनी है। तो इनके स्टिकर को रिमूव करके आप लोगों ने वाटर बोतल की कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आप लोगों ने छुरी को गर्म कर लेना है। छुरी को गर्म करके आप लोग इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करते हुए आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, फ्रिज का मेजरमेंट करके आप लोगों ने बोतल को कट करना है। फ्रिज के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी वाटर बोतल की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने वाटर बोतल की कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। वाटर बोतल की कटिंग करने के बाद आप लोगों ने कुछ पर्चियाँ लेनी है और पर्चियों के ऊपर आप लोगों ने लिख लेना है बगैर हड्डी वाला गोश्त, हड्डी वाला गोश्त, फिर पाई का गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, कीमे का गोश्त। और फिर आप लोगों ने गोश्त को अच्छे से वॉश कर साफ सुथरा करके गोश्त को आप लोगों ने इस तरीके से बोतल के अंदर डालते जाने, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। जो भी गोश्त हो ना, उसके ऊपर आप लोगों ने पर्चियाँ लाजमी लगानी है, ताकि पर्चियों के ऊपर लिखने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी वाली बोतल में कौन सा गोश्त आप लोगों ने रखा है। तो इस तरीके से बोतल के अंदर गोश्त को डालने के बाद अब आप लोगों ने लेनी है जी रैपर शीट। रैपर शीट अवेलेबल ना हो तो आप लोगों ने सादी शॉपर ले लेनी है। शॉपर की आप लोगों ने फिर इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। शॉपर की कटिंग करने के बाद आप लोगों ने बोतल के ऊपर इस तरह से लगा लेनी है। तो शॉपर को आप लोगों ने इस तरीके से लगाकर रबर बैंड लगा लेनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से बोतल जो है वो फिक्स हो जाए और इसमें से खून वगैरह बिल्कुल भी टपके ना। अब आप लोगों ने इन बोतल्स को उठाकर अपने फ्रिज में रख देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे फ्रिज में कितनी ज़्यादा स्पेस होती है। सिर्फ 2 बोतल्स रखी है मैंने और इसी के साथ और भी काफ़ी सारी स्पेस है। फ्रीजर के अंदर कितनी सारी स्पेस होती है। तो इस तरीके से जब आप लोग बोतल के अंदर डालकर रखते हैं ना, तो बहुत सारी बोतल्स इस तरीके से आप लोग इजीली रख सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों ने बर्फ़ वाले जो कोले रखे होते हैं उससे भी आप लोगों ने उठा लेना है, तो और ज़्यादा स्पेस हो जाएगी इसके अंदर। और इसी के साथ जाली के ऊपर भी आप लोग बोतल्स को रख सकते हैं। जब आप लोग फ्रीजर के अंदर शॉपर्स को रखते हैं ना, गोश्त की शॉपर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं और इस तरीके से बहुत ही कम फ्रिज में हमारा गोश्त रखा जाता है। जब आप लोग बोतल के अंदर गोश्त को रखेंगे तो इस तरीके से बहुत ही कम स्पेस में आप लोग ढेर सारा गोश्त को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग गोश्त को 3 से 4 बार भी वॉश कर लेते हैं, लेकिन वॉश करने के बाद भी इसके अंदर से स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोग मिनटों के अंदर गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने गोश्त को 1 से 2 बार वॉश कर लेना है। इसे अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद 1 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने इसके अंदर वाइट विनीगर ऐड करना है, सफ़ेद सिरका, जो कि अक्सर आप लोग खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के नमक का भी शामिल कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से गोश्त के ऊपर लगा लेना है, मिक्स कर लेना है और फिर आप लोगों ने इसे पानी में शामिल कर लेना है। तरह से 20 मिनट तक आप लोगों ने इसे पानी के अंदर छोड़ देना है। जब आप लोग इसे दोबारा से वॉश करेंगे ना, तो इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा और गोश्त से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। इस तरीके से गोश्त जो होता है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाता है और एक्स्ट्रा ब्लड भी निकल जाता है, तो गोश्त में से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आती। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।